मैं जो वानप्रस्थ कुटिया की चर्चा भी करता हूं, उसका कारण है क्यों हम डिजाइन करते हैं उसका कारण क्या है, कभी विचार करके देखिएगा। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब हम वानप्रस्थ कुटिया की बात करते हैं, जब हम वानप्रस्थ की बात करते हैं, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है हमें कुछ विशेष करना है। मतलब अब हम ईश्वर के निकट जाने के लिए बात होती है। आप लोग कभी प्लेन में बैठे होंगे तो हवाई जहाज जब ऊपर की ओर उड़ान की चर्चा होती, टेक ऑफ करने वाली बात होती है या उतरने की बात होती है, तो क्या कहा जाता है, अपने पेटी बांध लें, अपने सीट बेल्ट कस लें। क्यों? क्योंकि विशेष होने वाला है। तो जब उसके करीब जाना है तो हम लोग को तैयारी नहीं करनी पड़ेगी क्या? तो जब हम उसके निकट आकर उसके चरणों में बैठ के तैयारी करेंगे तो जन्मों जन्मों की तैयारी जो हमारी नहीं हो पाई वो एक बार में होकर सिद्ध हो जाती है, एक बार का। लेकिन ये तब होता है जब हमको ये चाहिए, जब हमको प्रेम हो जाए उससे। ये प्रेम की बात है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि भक्ति के भी दो रूप हैं, एक बाहरी एक आंतरिक। एक बाहरी मतलब जैसे हमारा शरीर, हमने इसको श्रृंगार कर लिया, सज गए समर गए, सब हो गया, तिलक लगा लिया, लाल पीले कपड़े पहन लिए, बाबा जी बन गए। मतलब तो लोगों को दिखने में आ रहा है अरे ये तो भगत जी आ रहे हैं, भगत जी राम 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 राम, लेकिन अंदर से भगत नहीं है। अभी तो बाहर वाले भगत हैं। और जिस दिन अंदर का भगत जाग गया, जिस दिन अंदर की भक्ति जाग गई, उस दिन जहां देखोगे वहां आनंद हो जाएगा। जहां देखोगे, सत्य बता रहा हूं। कई लोग कहते हैं हम भक्ति करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं लग पाता। कई लोग कहते हैं ध्यान भटकता है। अच्छा, क्यों भटकता है ध्यान? क्यों भटकता है? तुम अगर अपने गोविंद से प्रेम करते हो तो ध्यान क्यों भटकता है? बोला जगत ही ऐसा है। क्यों है जगत ऐसा? एक बच्चे को बोला हाँ बेटा कहां जा रहे हो? मम्मी पास जा रहा हूं। मम्मी के पास जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो मम्मी को देख के अच्छा लगता है तुम्हें? हाँ बहुत अच्छा लगता। अच्छा, मम्मी में तुम्हें सबसे सुंदर क्या लगता है? बोला मेरी माँ की आंखें। अच्छा, माँ की आंखें अच्छी लगती हैं, बहुत बढ़िया। अब माँ की आंखें अच्छी लगती हैं तो उस अच्छे में क्या करना है? भगत को क्या करना है? जो आंखें अच्छी लग रही हैं उन आंखों में गोविंद का दर्शन करो। तुम कह रहे हो ना बार बार जगत परेशान करता है, तो तुम्हें जो अच्छा लग रहा है उसमें गोविंद के दर्शन कर लो। अब दूर बैठे तुम अपनी पत्नी को देख के मुस्कुराओ, पत्नी को कितना अच्छा लगेगा कि चलो हमको देखकर मुस्कुराए तो सही, अच्छा लगेगा। अब भले ही वो तरकारी काट रही है, हो सकता है आप ज्यादा मुस्कुराएं तो उसकी उंगली कट जाए, उसको लग रहा है कि साहब आप मुझे बहुत प्रेम दे रहे हैं, इतना मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप अगर अंदर से भगत हैं तो आपको तो उसकी सूरत में श्याम सुंदर की सूरत दिख रही है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। ये अंदर की बात है। तो अपने गोविंद के दर्शन को आप कहां नहीं करना चाहते? जहां करना चाहोगे वहां वो प्रकट हो जाएंगे। तो फिर जगत कहां परेशान करेगा? जब आप हर और उनकी सूरत मूरत को देखने की बात करोगे तो फिर जगत की परेशान करने की बात ही नहीं है भैया। फिर तो समस्या ही खत्म हो जाती है। ये समस्या तो तब है जब आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है। सिया राम मैं सब जग जाना। जब हमको वो सब और ही दिखने को तैयार हैं तो हम क्यों ना देखें? हमको वही दिखाई दे और हम वही देखें। ये विचार मन में जिस दिन आ जाता है उस दिन परमात्मा आपको सर्वत्र दिखाई देता है। मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा है, अच्छी बात है। तो अरे बेटे की देखरेख करती हूं ना तो पूजा छूट जाती है। अरे
बेटे की देखरेख करने से कैसे पूजा छूट जाती है? भैया जब बेटा छोटा बेटा है, क्या करूं सारे दिन, अभी तो वो बेचारा बहुत छोटा है, गोद में रोता है, देखना बार बार पड़ता है। अच्छा, तो इस कारण पूजा नहीं हो पाती? हाँ, इस कारण पूजा नहीं हो पाती। अब देखो, अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखो तो इसकी पूजा तो और अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो उसका लाला है, जो उसका बेटा है, वो बेटा को बेटा ही क्यों समझ रही है? उस बेटा को नंद किशोर समझ ले, श्री ठाकुर जी समझ ले, उसको कन्हैया समझकर उसका श्रृंगार करे, उसका दुलार करे, उसका स्नान करे, 24 घंटे इस भाव में रहे कि गोविंद मेरे यहां पधारे हैं, मैं उनकी सेवा कर रही हूं। हो गई पूजा। और आप बताओ, वो तो एक आध घंटे की, आधे घंटे की, 15 मिनट की, 20 मिनट की पूजा होगी, ये पूजा तो 24 घंटे की हो गई। और नंद किशोर कितने आनंद में आ जाएंगे। अब आप कहोगे इससे कुछ होगा क्या? 100% होगा। अजामिल का हुआ। आप कह रहे हो कि इसको नहलाने से हम कैसे मान लें कि कन्हैया नहा रहे हैं? जब उसको नहीं बुलाया था, बुलाया तो उसको था, और जिसको नहीं बुलाया था वो आ गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसका भाव तो मेरे लिए ही है ना। वो सब जानता है, वो बहुत दयालु, बहुत कृपालु है। इस विचार से जीवन जीना ही जीवन की श्रेष्ठता है भैया।